नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, जिन दोस्तों का एग्ज़ाम 25 तारीख यानी कल के दिन है, 3 शिफ्ट का एग्ज़ाम बाकी है, किसका, एसएससी जीडी का, उसको यही बताऊंगा कि प्रश्नों की संख्या आपके दिमाग में रहना चाहिए। साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज से 3, लाभ और हानि से 2, प्रतिशत से 2, समय दूरी चाल से 2 से 3 सवाल आएंगे, जो मैंने कल के वीडियो में बताया था। बोर्ड मास 2 से 3, यानी कि 12 सवाल का मैंने वीडियो कल बना दिया था। समय और कार्य से 1, औसत से 1, छूट से 1, अनुपात से 1 अथवा 2 आ सकता है, यानी कि ओवरऑल यहाँ से 5 आने की संभावना है। एलसीएफ एचसीएफ से मैंने बताया था लगभग 2 आ सकता है, नहीं तो 1 आएगा। इसके अलावा क्षेत्र मिति से 1 आएगा, फाइनल बात है। यानी कि ओवरऑल इसको एडवांस मैथ में बोल सकता हूँ 3, 5 और ये 12, मेरा अनुमान ये है। साथ में नाव और धारा मिश्रण। तो जिस दोस्तों का कल एग्जाम है, टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, कम से कम टाइम में आपको मेन बात बता दूंगा। 20 के फर्स्ट शिफ्ट में रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ दोस्तों। रामचंद्रा एक भाई हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने ही मेरे को कुछ हेल्प करवाया, कुछ क्वेश्चन दिया, तो मैं सोचा कि इसका वीडियो बनाना ज़रूरी है। पहला सवाल, प्रतिशत से लगभग 2 बता दूंगा, समय दूरी चाल से 1 बताऊंगा, समय और कार्य से 2 बता दूंगा, अनुपात से लगभग 1 बताऊंगा, औसत से 1 बताऊंगा। क्षेत्र मिति का फॉर्मूला जरूरी है, ये देखना ना भूलें, ठीक। प्रतिशत, एक वस्तु की कीमत में 80% की वृद्धि की जाती है। सामान में पहले 80% की वृद्धि की जाती है, बिक्री में कितना प्रतिशत की कमी की जाए कि वस्तु 17% का लाभ होगा। ये सवाल कब का है, तो 20 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का आ सकता है। प्रतिशत बोलो, डिस्काउंट बोलो, इसको मैं प्रतिशत लिखा हूँ क्योंकि लाभ और हानि की बात है। ओवरऑल ये है छूट का क्वेश्चन। किसका है ये? छूट वाले का है। किसका है? छूट वाले का है। सबसे पहले सीपी को मैंने 100 माना, 100 के सामान में 80% बढ़ा, यानी कि मार्क प्राइस, यानी कि जो तुम्हारा विक्री मूल्य है 180 हो जाएगा। चलो समझ में आता है। सेम मेरे को दे रखा था सीपी पे मुझे 17% का लाभ हुआ है, यानी कि जो सामान है 100 का सामान 117 का हो जाएगा। यानी 180 के सामान में 117 हो जाना। तो कमी कितने की आई है? कमी निकालने के लिए 180 में कितने की कमी आई है, तो 63 की कमी आई है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा किया, 35% आ जाएगा। तो दोस्तों, प्रतिशत से ऐसे सवाल आ सकते हैं। कभी भी आपको सीपी से एमपी यानी कि मार्क प्राइस, एमपी से एसपी यानी सेलिंग प्राइस पे जाना है। चलो आसान है। यदि संख्या ए और बी यह सी से क्रमशः 55% कम है, तो संख्या ए संख्या बी से कितना प्रतिशत अधिक है और बी ए का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे मैंने 2 सवाल बताए, शांति से बताऊंगा। कभी भी ऐसा सवाल आए तो एक संख्या को आप माना 100 कर दें, यहाँ पे सीपी को 100, यानी कि मानना होता है, आपने 100 मान लिया, ठीक। तो मैंने माना है, तो सी से क्रमशः 45%, जो ए है 45% कम हो जाएगा, इसका मतलब 55% बचेगा ना। बी अगर 55% कम हो गया यानी 45% बचेगा, तो उस हिसाब से ये अपना रेशियो आ जाएगा तीनों का, ठीक। अब रेशियो से मुझे ये बताना है कि जो अपना ए है बी से कितना अधिक है। तो 45 रुपया जो है आपके पास, 45%, इससे 10% ही ज़्यादा है ना यार। तो मैंने क्या किया, 10/45, 2/9, फ्रैक्शन वैल्यू से आंसर आ जाएगा 22.22%। ये परसेंट का सिंबल लगाना मैं भूल गया, लेकिन एक्यूरेसी सेम है। 5 से काटोगे, ऊपर 2 आएगा, नीचे 9 आएगा। 9 की जगह पे 11.11 को 2 से गुणा किया, ठीक। और बी जो है, बी कितना है अपना, 45%। बी यह ए का कितना प्रतिशत है? क्या बी यह ए का कितना प्रतिशत है? तो बी है 45, ए का। कभी भी ये जो है ना से का तो कंपेयर हो रहा है, बी जिसकी बात हो रही है, ए कभी भी 45 नीचे आ जाएगा, सॉरी, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो जिससे भी तुलना होगी ना, उसको से अथवा के द्वारा दर्शाया जाएगा। समझ में आया दोस्तों? तो ए का वैल्यू यहाँ पे 55 था, तो नीचे 55 आ जाएगा। बी का वैल्यू यहाँ 45 था, तो नीचे 45 आएगा। और जितना भी चेंज हो रहा है, जितना भी प्लस माइनस चेंज हो रहा है, प्रतिशत में कभी भी ऊपर आएगा। प्रतिशत से ये 2 आपको समझना जरूरी था कि बी यह ए का कितना प्रतिशत है। तो 55, 45 कितना परसेंट है, तो 55 को आप 100 मान सकते हो, 45 की वैल्यू निकालनी है। इसको काटा तो 9/11 का फ्रैक्शन जो वैल्यू होता है ना, भिन्न से जब प्रतिशत में जाते हैं तो 81.81% आएगा। रामानंद जो हमारा दोस्त है, उसने बताया कि आंसर 80% था। रामचंद्र नाम है उनका, रामचंद्रा करके है। किसी निश्चित दूरी 2/3 चाल से
तय करने से 45 मिनट लगते हैं, यानी कि 2/3 चाल से तय करने में 45 मिनट लगता है, तो सामान्य चाल से चले तो कितना समय लगेगा, सवाल ये था। कभी भी दूरी जब निश्चित यहाँ पे बताई गई है कि दूरी निश्चित है, दूरी निश्चित होती है तो जो भी अपना परसेंटेज और टाइम होता है, परसेंटेज चेंज हो जाता है 1/3। जिस दोस्तों को पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम पे पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा 1 बजे से पहले, 1 बजे तक मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। एस यानी कि अपना स्पीड बदलेगा 1/t, स्पीड कितना दे रखा था 2/3, यानी कि 3 आपकी रियल स्पीड है, 3 मतलब रियल है ना, नीचे जो होता है ओरिजिनल होता है, तो 3 से 2 हो जाना, जो टाइम उसका उल्टा बदलेगा 2:3, यानी कि 3 की वैल्यू 45 मिनट सवाल के अंदर दिया था, आपको 2 यूनिट यानी कि टाइम की वैल्यू निकालनी है, 30 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, सबसे पहले समय और कार्य जो कल मैंने नहीं बताया था, समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि साथ में नल और टंकी का मैंने आपके लिए एक सवाल निकाला है। किसी कार्य को PQR क्रमशः ने कि 25, 30, 36, 40 दिनों में कर सकते हैं, तो पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा यदि वो एकांतर दिन में काम करे। जो की पॉइंट होता है एकांतर दिन। 4 लोग हैं, PQRS, मैंने क्या नाम दिया, PQR और S, चारों के चारों का मैंने टाइम दिया है। इफ़िशियंसी जो होती है, इफ़िशियंसी निकालने से पहले अपने को एलसीएम निकालना पड़ता है। समय और कार्य में एलसीएम निकालना आना चाहिए। एलसीएम क्या होता है, तो मैंने देखा इसका गुणनखंड 5 एकम 5, 5 5 5 25, मैंने देखा 30 है, तो 30 के लिए मेरे को 6 ऐड करना पड़ेगा, 5 6 30 हो जाएगा ना, लेकिन 36 है तो 6 छंग 36 आ जाएगा, 40, यानी कि 5 8 40 होता है, तो 5 ले लिया है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, सिर्फ 2 लेना पड़ा। एलसीएम लेना एक तरीका होता है, 1800 अपना एलसीएम आ जाएगा। 2500 को किससे गुणा करूँ, 25 को किससे गुणा करूँ कि 1800 आ जाए, 30 को किससे गुणा करूँ कि 1800 आ जाए, 36 को किससे गुणा करूँ कि 1800 आ जाए, 40 को किससे गुणा करूँ कि 1800 आ जाए। ये जो वैल्यू आपको दिख रही है वही आपकी इफ़िशियंसी है। 40 को 45 से गुणा करूँगा 1800 आ जाएगा, 36 को 50 से गुणा करूँगा 1800 आ जाएगा, 30 को 60 से गुणा करूँगा तो 1800 आ जाएगा। ये इफ़िशियंसी निकालने का तरीका है। इफ़िशियंसी निकल गया। 4 दिन, सब एकांतर दिन में कर रहे हैं ना, तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन। 4 दिन में 227 काम हुआ है, फिर 4 दिन में 227, फिर 4 दिन में 227, यानी कि 4 दिन में 227 काम हुआ, गुणा 8 कर दिया, यानी कि 32, 4 8 32, यानी कि 32 दिन में 1816 काम हुआ है। काम सिर्फ करना कितना था, 1800, यानी 31 दिन। आखिरी दिन काम करने आएगा हमारा एस के पास 45 की क्षमता नीचे आ जाएगी, काम बचा होगा सिर्फ 29। 31 सही 29/45 आपका एग्जाम में आंसर आएगा। या तो आप 31 पॉइंट कुछ करके आंसर मारो या 32 मारो, आपका आंसर सही होगा। ठीक, नल वाला समझाना जरूरी है। हकीकत में मेरे भाई 20 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में सवाल आया था, यदि किसी टंकी को नल ए और बी कितना 36 और 48 मिनटों में भर सकती है और नल सी 18 मिनटों में खाली कर सकती है। नल और टंकी में 2 चीज़ों को ध्यान रखना। सबसे पहला, भर सकती है, खाली कर सकती है। ठीक, तो भर सकती है कितना 36 48, खाली कर सकती है सी, यानी कि प्लस, ए को मैंने प्लस में लिया, बी को मैंने प्लस में लिया, सी को माइनस में लिया। क्यों? क्योंकि जो कम कर रही है वो उल्टा काम कर रही है ना यार। तो 36 48 18 का एलसीएम निकालने के लिए मैंने 12 तियाँ 36, 12 चौके 48, 18 का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, इसका गुणनखंड 6 दूनी होता है ना, तो अल्टीमेट 144 टोटल वर्क आ जाएगा। इसका मतलब यही है कि 36 से कितना गुणा करूँ 144 आए, 48 में कितना गुणा करूँ 144 आए, 18 में कितना गुणा करूँ 144 आए। तो जो जिससे मैं गुणा किया वो सब उसकी इफ़िशियंसी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? इफ़िशियंसी। ए की इफ़िशियंसी 4 है, बी की इफ़िशियंसी 3 है, सी की इफ़िशियंसी 8 है। इतना आपको समझ में आ गया तो मैं आगे पढ़ता हूँ। तो नल ए और बी को 16 दिनों के लिए खोला जाता है। मेरी बात समझो, सिर्फ ए और बी की बात हो रही है, 16 मिनटों के लिए, दिनों के लिए नहीं। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, मिनट लिखा है, ये दोनों मात्राएं मिल चुकी हैं। मैं काट देता हूँ इसको, मिनट लिखता हूँ, मी न ट। ठीक,
16 मिनट के लिए खोला जाता है, फिर नल सी को भी खोल दिया जाता है, तो टंकी कितने मिनटों में खाली होगी। स्टेप बाय स्टेप करना है। ए और बी 16 दिन काम करेंगे, 16 मिनट काम करेंगे। ए और बी 16 दिन नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक कर गया मैं, मिनट आएगा यहाँ पे। ए और बी 16 मिनट काम करेंगे। ए प्लस बी की इफ़िशियंसी 4 और 3, यानी ए और बी 7 इफ़िशियंसी के साथ 16 दिन काम करेंगे, तो 112 मिनट का काम करेंगे। समझ में आया? 112 मिनट नहीं है, ये काम है, काम टोटल वर्क जो होता है ना, वर्क देखो 144 अपने पूरी टंकी की क्षमता है, 112 टंकी भर चुकी है। लेकिन जब अपने सी को खोल देंगे ना, नल सी को भी खोला जाता है, तो टंकी कितने मिनटों में खाली होगी। जब अपने सी को खोलेंगे, यानी ए पहले से खुला है, बी अपने पहले से खुला है, सी को खोल देंगे, यानी कि +4 +3 -8। कभी भी जिसको अगर पानी कम करता है, नल खुलेगा तो पानी का स्राव होगा ना। जैसे कि मान लिया ये टंकी है, एक नल यहाँ पे है, ये उल्टा काम करेगा, एक नल यहाँ पे है, एक नल यहाँ पे है, ये दोनों प्लस काम करेगा। ठीक दोस्त, ये मैंने बेसिक टंकी वाला फॉर्मूला बता दिया कि जो खाली करेगा उसका माइनस, जो भरेगा, जो नल भरेगा उसका प्लस। ठीक, यानी कि 16 दिन बाद +4 +3 -8, यानी -1 इफ़िशियंसी के साथ 112 काम खाली होगा, तो 112 मिनटों में आपकी टंकी खाली हो जाएगी। टाइम एंड वर्क को कम से कम 30 सेकंड में वापस समझाता हूँ। 36 मिनट, 48 मिनट और 18 मिनट। ए और बी भरता है, सी खाली करता है, एलसीएम 144 आएगा, इफ़िशियंसी निकाल दिया है। 16 दिन तक ए और बी ने काम किया, ए और बी ने 16 दिन काम किया, तो 112 काम कर दिया, पानी भर दिया। और जब सी को चालू किया तो ये भाई उल्टा काम करने लगा। क्यों? क्योंकि ए और बी मिलके सिर्फ 7 काम कर रहे हैं और सी अपना 8 का नुकसान कर रहा है। -1 इफ़िशियंसी के साथ 112 काम 112 मिनटों में, 112 काम 112 मिनटों में हो जाएगा। ठीक दोस्त, यानी कि काम का सीधा मतलब है टंकी को खाली करना। ठीक, इसके अलावा अनुपात, यहाँ पे अनुपात के 3 फॉर्मूले हैं, शांति से बताऊंगा। एक संख्या दिया है, मध्यानुपात निकालना है। ए और बी दिया है, तृतीय अनुपात निकालना है। ए बी सी दिया है, चतुर्थानुपात निकालना है। ठीक, जब भी मध्यानुपात आए, फॉर्मूला है √AB ले लेना है। ये सवाल 20 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में है, हूबहू यही सवाल था। पहली संख्या है 5.76, अंडर के अंदर ए बी लेना है ना, तो 5.76 गुणा 0.88। ठीक, इसमें मेरे को ध्यान से मैंने देखा कि 0.2 का स्क्वायर करूँगा। सबसे पहले इसको अंडर को हटाया मैंने, तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था 24 का स्क्वायर जो होता है ना, 24 का स्क्वायर 576, इसीलिए मुझे 2.4 लेना पड़ा। और यहाँ पे ये किसका गुणनखंड है, इसका गुणनखंड करने के लिए मेरे को 4 गुणा 22 करना पड़ेगा, लेकिन 4 का अंडर रूट 0.2 हो जाएगा और 22 अलग आ जाएगा। 22 अगर ऑप्शन में है तो आपका आंसर आपकी आंखों के सामने है, लेकिन मेरे दोस्त ने ऐसा बोला कि अंडर रूट 22 ऑप्शन में नहीं था, तो 22 का मैंने देखा कि 16 और 25 के बीच में इसका वर्गमूल होता है, तो वर्ग क्या होगा, सॉरी ये वर्ग है तो वर्गमूल क्या होगा, वर्ग है तो वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल हो जाएगा 4.5। 4.5 का 0.48 में जब गुणा करेंगे तो 2.16 आंसर आएगा। मेरी बात समझ रहे हो आप कि 2.4 को गुणा जब 0.2 में करेंगे तो यहाँ का 1 पॉइंट, यहाँ का 1 पॉइंट, दशमलव के बाद 2 संख्या, यानी कि 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लगेगा। ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, अभी मैं आपको समझा नहीं सकता है। आपके लिए आज मैं स्पीड में काम कर रहा हूँ क्योंकि आपका कल एग्जाम है। तृतीय अनुपात, A/B B/B सवाल होता है। तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है 2 बार B से गुणा करके A से भाग देना। चतुर्था अनुपात का फॉर्मूला होता है B और C, यानी कि लास्ट की जो 2 संख्या दिया होता है उसको गुणा करके पहली जो संख्या होती है उससे भाग देना पड़ता है। समझ में आया दोस्तों? औसत से बेसिक फॉर्मूला आता है कि राम और श्याम मोहन की आयु 54 वर्ष है, राम और श्याम की आयु 48 वर्ष है और श्याम और मोहन की आयु 45 वर्ष है। तो श्याम की आयु बताइए। सबसे पहले क्या क्या दिया है, मेरे को दिया है श्याम मोहन
श्याम, मोहन और राम, यहाँ पे दिया है राम और श्याम, यहाँ पे श्याम और मोहन। निकालना मेरे को श्याम है, यानी कि श्याम यहाँ पे है, श्याम यहाँ पे है। तो राम और श्याम का मैंने निकाला 48 गुणा 2, 2 लोगों का निकाला तो 2 से गुणा किया, 2 लोगों का निकाला तो 2 से गुणा किया, 3 लोगों का निकालूंगा तो 3 से गुणा करूंगा, ठीक। तो राम और श्याम का कुल वजन 56 आएगा, 2 से गुणा किया। मोहन और श्याम का औसत 45 दिया है, 45 में 2 से गुणा करूंगा 90 आ जाएगा। राम, श्याम, मोहन का 54 दिया है, 54 को जब मैंने 3 से गुणा किया 150 प्लस 12 162 आएगा। राम से राम कटेंगे, श्याम से श्याम कटेंगे, मोहन से मोहन कटेंगे, बचेंगे हमारे श्याम। तो श्याम का उम्र जो होगा, ये दोनों भाई को जब जोड़ देंगे तो 186 आएगा। 80 6 86, 186 से 162 घटाएंगे तो 24 वर्ष आंसर आ जाएगा। ठीक दोस्त, समय की बर्बादी नहीं करूंगा। क्षेत्र मिति अगर आपने नहीं पढ़ा है, स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा टेलीग्राम में जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फॉर्मूला याद करिए, सिर्फ 6 तो फॉर्मूला है यार, याद करो। आयतन, क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को पूछेगा या तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या पार्श्वर पृष्ठ या वक्र पृष्ठ, ठीक। घन का आयतन होता है, जो भी घन जो होगा ना, घन में अपने को भुजा दिया होगा, भुजा को मैंने ए लिया, भुजा की पावर 3 कर दोगे, यानी अल्टीमेट जो भी दिया है घन का आयतन निकालना है तो उसका क्यू कर देना है। क्यू का मतलब घन कर देना है। घन निकालने के लिए जो भी संख्या दिया है उसको 3 बार गुणा कर देना। क्या हुआ? ए गुणा ए, ठीक। अगर घनाभ दिया है, अलग अलग 3 संख्या दिया होगा, एल गुणा बी गुणा एच, ठीक। आयतन निकालने का बता रहा हूँ। बेलन दिया होगा तो फॉर्मूला है पाई आर का स्क्वायर एच। सेम ये फॉर्मूला जो है ना, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच, ये पाई आर स्क्वायर एच करूँगा शंकु को निकालने के लिए 1/3। मेरी बात ध्यान से सुनो। बेलन का निकालना है तो पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का निकालना है तो बस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। समझ गए? गोले का आयतन निकालना है तो 4 से गुणा करूँगा, अर्ध गोले का 2, अर्धा का मतलब अर्धा होता है ना यार। गोले का मतलब 4, अर्ध गोले का मतलब 2। गोला मतलब 4/3 पाई आर की घात 3, अर्धगोला 2/3 पाई आर की घात 3, यानी कि पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर सेम है मेरे भाई। ये आयतन का फॉर्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा। सीधा सवाल आएगा, 1 नंबर 2 नंबर दे के जाएगा। क्षेत्रफल आएगा तो घन का क्या होगा? घन का क्षेत्रफल होता है 4a का स्क्वायर, कुल पूछे तो 6a का स्क्वायर। घनाभ का पूछे तो 2l + b गुणा h, और कुल पूछे तो लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। तीनों को अलग अलग गुणा करना है, जोड़ देना है, 2 से गुणा कर देना है। बेलन का फॉर्मूला क्या बोलते हैं? बेलन के लिए हम पार्श्वर पृष्ठ लगाते हैं। तो बेलन का पार्श्वर पृष्ठ का क्षेत्रफल है क्या? 2 पाई आर एच, शंकु का है पाई आर एल। दोनों में क्या करना पड़ेगा? पाई आर + एच। बेलन का कुल क्षेत्रफल, शंकु का कुल क्षेत्रफल पाई आर + एल। गोले का सेम रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का बदलेगा, अर्धगोले पे ध्यान देना है। क्या? अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे कुल जब पूछेगा ना, अर्धगोले का कुल सतह का क्षेत्रफल, तो 3 पाई आर स्क्वायर। छूट से मैंने बता दिया है, 100% से कमी जो होती है उसको अपने डिस्काउंट बोलते हैं। पहला जो सवाल था मेरा, मैंने क्लियर बताया कि यहाँ से ये छूट का है, लेकिन मैंने प्रतिशत में इसीलिए लिखा गया है क्योंकि सीपी मार्क प्राइस और एसपी का रेशियो होता है। तो ये दोस्तों मेरी क्लास है, टाइम बर्बाद नहीं किया। इससे पहले वाले सवाल में मैंने काफ़ी बढ़िया से PDF बनाया था, पूरा PDF टेलीग्राम पे है, टेलीग्राम से डाउनलोड करें। कल एग्ज़ाम है, अच्छे से एग्ज़ाम दे। ये सब कल की मेरी मेहनत थी। तो दोस्तों अच्छे से मेहनत करो, टाइम मैंने बर्बाद नहीं किया आपका। आपको अभी रिवीजन करना है, रिवीजन साथ में ये जो टॉपिक है इसका अलग से मैं फोटो भेजूंगा ग्रुप में। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। आग लगा दो, कल के एग्जाम में आग लगा देना है।